रामायण के रहस्य। राम शब्द में इतनी शक्ति है जो व्यक्ति के अंदर नई ऊर्जा प्रदान करती है। राम शब्द से आत्मिक शांति मिलती है, तन और मन को भी सुकून देते हैं। भगवान श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा था और स्वाभिमान जीवन जीने की दिशा दिखाई है। रामचरितमानस और रामायण में कुछ कुछ बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। कुछ ऐसे रोचक तथ्य और गूढ़ रहस्यों से यह रामायण महाकाव्य बना हुआ है। कई ऐसे हैरान करने वाले अजीब बातें इसमें कही गई हैं। कुछ ऐसी प्रसिद्ध और ज्ञानवर्धक जानकारी वो बातें इसमें कही गई हैं जो पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। जबकि कुछ बातें ऐसी हैं जिनका वर्णन केवल वाल्मीकिकृत रामायण में ही लिखी गई है। भगवान श्री राम को समर्पित मुख्य 2 ग्रंथ लिखे गए हैं। एक तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और दूसरा वाल्मीकि द्वारा रामायण। इनके अलावा भी कुछ अन्य ग्रंथ भगवान राम पर लिखे गए हैं। अब हम रामायण में रहस्य है वो जानते हैं। रावण को 10 सिर कैसे मिले? भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। शिव की तपस्या करते समय उसने अपने सिर की बलि दी थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर रावण का सिर लौटा दिया था। ऐसा रावण ने 10 बार किया था और हर बार भगवान शिव ने उसे उसका सिर लौटा दिया था। अंत में भगवान शिव ने प्रसन्न होकर रावण को 10 सिर वरदान में दे दिए थे। लंका का असली राजा रावण नहीं, कुबेर था। शिवजी ने अपनी पत्नी पार्वती के लिए कहने पर उनके लिए लंका नगरी बनवाई थी, लेकिन कुबेर ने भोलेनाथ की तपस्या की थी और वरदान में सोने की लंका मांग ली थी। रावण जो कुबेर का सौतेला भाई था, उसने कुबेर से लंका छीन ली थी। हनुमान जी को बजरंग बली क्यों कहते हैं? पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता सीता सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने पूछा कि माता, आप रोज अपने माथे पर सिंदूर क्यों लगाती है? तो सीता माता ने बताया कि वह श्री राम की लंबी उम्र के लिए ऐसा करती है। यह सुनकर श्री राम हनुमान जी ने अपने पूरे बदन पर सिंदूर लगा लिया। तब से उन्हें बजरंग बली कहा जाने लगा। हिंदी में बजरंग को सिंदूर कहा जाता है और इसी कारण वश उनका नाम बजरंग बली पड़ गया। भगवान राम का वध बाली ने किया था। आप लोग ये तो जानते हैं कि भगवान राम ने बाली का वध किया था, लेकिन शायद आप लोग यह नहीं जानते हैं कि श्री राम जी का वध भी बाली ने ही किया था। जी हाँ, जरा जो बाली का अगला जन्म था उसने भगवान श्री कृष्ण जी को अपने तीर से मारा था, क्योंकि राम अवतार में राम जी ने बाली को मारा था, इसलिए जरा ने श्री कृष्ण को मार दिया था। शूर्पणखा रावण की मृत्यु चाहती थी। जी हाँ, यह सुनकर आपको आश्चर्य जरूर होगा, पर यह सत्य है। रावण ने शूर्पणखा के पति दुष्ट बुद्धि को युद्ध में मार दिया था, जिसकी वजह से शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया था कि रावण की मृत्यु का कारण एक स्त्री होगी।
लक्ष्मण जी 14 सालों तक नहीं सोए थे। यह तो हम सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी 14 साल तक वनवास में रहे, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि लक्ष्मण जी 14 साल के वनवास में एक बार भी नहीं सोए थे। लक्ष्मण जी ने सोने की देवी इंदिरा जी से वरदान लिया था कि उन्हें 14 साल तक नींद न आए, ताकि वह अपने बड़े भाई राम और सीता जी की सेवा हर पल कर सके, और उनके बदले की नींद उनकी पत्नी उर्मिला को मिली थी। वह 14 सालों तक सोती रही थी। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। हम सभी यह जानते हैं कि भगवान राम जी भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, जिसकी अनुमति श्री विष्णु ने उन्हें दी थी। गिलहरी पर सफ़ेद धारियाँ कैसे पड़ी? जब सभी बंदर राम सेतु बना रहे थे, तब एक गिलहरी अपनी पीठ पर रेती लेकर सेतु निर्माण पे मदद कर रही थी, जिससे श्री राम जी प्रसन्न हो गए और गिलहरी के ऊपर हाथ रखकर सहलाया, जिससे कि गिलहरी की पीठ पर सफ़ेद धारियाँ बन गई। आखिर क्यों दिया भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड? यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री राम जी ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था। इसका कारण यह था कि एक बार यमराज श्री राम जी से मिलने आए और राम जी से कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको वचन देना होगा कि जब हम बात कर रहे हैं हो तो तब ना तो हमें कोई देखे और ना ही हमें कोई सुने, और अगर कोई ऐसा करता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। तब राम जी ने हाँ कर दी, लेकिन जब राम और यमराज आपस में बात कर रहे थे तो लक्ष्मण वहाँ आए और राम जी के वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ा। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार है। रामचरितमानस में राम को शिव की पूजा करते हुए दिखाया गया था। रामचरितमानस में राम शब्द कुल मिलाकर 1443 बार आया है। राम नाम रघु राम राजवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने दिया था। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने 15वीं शताब्दी में कलयुग में अवधि में लिखा था। रामचरित में सीता शब्द 147 बार आया है। रामायण महाकाव्य में 24,000 छंद यानी कि श्लोक है, जो 7 अध्याय खंड में विभाजित है, और रामायण के हर 1000 छंद का पहला अक्षर ले तो जो 24 अक्षर हमें मिलते हैं, उसे मिलाकर गायत्री मंत्र बनते हैं। राम और रावण का युद्ध अश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि से आरंभ होकर 8 दिनों तक चलकर दशमी को रावण का वध हुआ था। रामचरितमानस में कोटि शब्द कुल 125 बार आया है। रावण के सैनिकों की संख्या 72 करोड़ थी। लंका में श्री राम जी कुल 111 दिन रहे थे। रामचरितमानस में मंदिर शब्द 35 बार आया है।
लंका में सीता जी कुल 435 दिन तक रही थी। रामचरितमानस में श्लोकों की कुल संख्या 27 है।